जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में जो है आपको 30 नंबर का 30 मार्क्स का मैथ आता है और उस 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपका इस टाइप का प्रश्न रहता है जैसा अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 15 मार्क्स आपको जो है इस टाइप के प्रश्न से आएगा और इसको अगर हम लोग कर लेंगे तो 15 मार्क्स हम लोगों का क्लियर हो जाएगा और बचा 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स में बहुत ही इजी प्रश्न आता है, ठीक है, जिसको आपको हल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन यह 15 नंबर का जो यह प्रश्न है जो अभी हम करवा रहे हैं लगातार, यहाँ उलझने पैदा होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है लगातार आपको जहां जहां उलझन वाली बात है उसको पहले हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद ज्यों-ज्यों एग्जाम नजदीक आएगा तो हम लोग जो है लाइव क्लास के माध्यम से भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अगर पहली दफा आए हैं तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अब हम यहाँ सीटेट से संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, तो आज यह गणित का जो है दूसरा क्लास है। तो यहाँ हम कुछ प्रश्न को देखेंगे, प्रीवियस ईयर का यह भी प्रश्न है आपका। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न हम आपको यहाँ लगा के रखे हैं कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, गणित को सीखना है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, गणित किस प्रकार सीखा जा सकता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आम तौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या हो गया, लड़कियां और लड़के की बात नहीं है और यह कमजोरी वाली बात भी नहीं है। ठीक है, जब आप गणित सीख रहे हैं तो यहाँ लड़कियों के कमजोर होने की बात कहां से आई, यह तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। हम हर कोई गणित सीख सकता है, यह सही है। इसके बाद है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। देखिए, कठोर अभ्यास को जो है निगेटिव सेंस में लिया जाता है इस टाइप के प्रश्न में। यह प्रश्न जो है सीडीपी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, सीडीपी के अंतर्गत आता है, मैथ का सीडीपी हो गया आपका। तो यहाँ देखिए, यह कठोर अभ्यास जो है निगेटिव सेंस में यूज होता है, इसलिए आपका यह नहीं हो सकता। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय, देखिए फिर कठिन आ गया, कठिन विषय, कठोर अभ्यास, यह सब जो है निगेटिव सेंस में यूज होता है, यह आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 जो है यह 100% आपका करेक्ट है, 100% सही है। ठीक है, तो यही आपको टिक करना है 2 नंबर। तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, और जैसे जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि कुछ कुछ चीज जो है जैसे निगेटिव सेंस में किसका यूज किया जाता है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आपका दूसरा प्रश्न है। पैथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज और भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। ठीक है, देखिए यहाँ सीट जो है वितरित किया, हर एक स्टूडेंट को सीट वितरित कर दिया है। ठीक है, तो सीट में जो है क्या क्या दिया हुआ है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, मतलब फिगर उनको जो सीट दिया गया है उसमें समकोण बना हुआ है, तो मतलब ज्ञात है आपका समकोण, उसमें ज्ञात है, उसमें दिया हुआ है 4 त्रिभुजों को खींचा गया है, समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। तो इसमें से ज्ञात से क्या करना है, किया जा रहा है यहाँ अज्ञात, जो अज्ञात है उसको खोजा जा रहा है। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहा है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो जा रहा है यह आपका जो है आगमन विधि का प्रश्न है। किसका है, आगमन विधि। हालांकि यह थोड़ा सा जो है अभी के युग के हिसाब से जो एनसीएफ द्वारा बताया गया है तो उसके हिसाब से जो है यह थोड़ा सा थकाऊ विधि है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसी के हिसाब से इसको हल करना होगा। ठीक है,
उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो शिक्षक ने कौन से विधि का प्रयोग किया है? तो यह है आपका आगमन विधि। इसकी खोज जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसे अरस्तु ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, इस विधि को। बाकी यह जो है, यह सारा विधि जो है इससे संबंधित नहीं है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। तो अब आपको संभवतः यह जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात वाला जो भी है तो वह आगमन विधि के अंतर्गत आता है। इसको हम प्रत्यक्ष से प्रमाण भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष से प्रमाण, यह जो है ये आगमन विधि का है उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, संकल्पना मानचित्र है और सत्य नहीं है। देखिए, यह नहीं जो है इसको ध्यान देना है। अब देखिए, संकल्पना मानचित्र, यह आपको हम बता दिए कि यह सीडीपी है मैथ का। 15 नंबर इस टाइप का प्रश्न रहता है, तो इसमें कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना है। देखिए, इस बार भी बहुत सारा प्रश्न जो है जितने भी स्टूडेंट हल किए हैं उसमें जहां जहां यह केवल वाला रहता है यह निगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। और जितना भी प्रश्न था उसमें केवल का प्रयोग किया गया था और उसको केवल को ध्यान में रख के उसको हल किया गया तो वह सही हुआ। तो इसलिए हम यहाँ जो है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो यह निगेटिव सेंस में हुआ। और यहाँ भी देखिए नहीं है दिया हुआ, तो यह मैच कर रहा है, ठीक है। वैसे हम लोग और ऑप्शन देख लेते हैं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। इसके बाद संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। देखिए, यह जो है संकल्पना मानचित्र जो है यह ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है छात्र को विषय के ज्ञान को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करने में मदद करता है। यह जो आपका यहाँ दिया हुआ है मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ठीक है, यह भी सही है। इसके बाद मानचित्र में नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, यह भी बिल्कुल सही है। मानचित्र जो है आपका संकल्पना मानचित्र यह पूर्व ज्ञान जो प्राप्त है, बच्चा जो ज्ञान लेके आता है उसको नए शिक्षण के साथ जोड़ने में सहायक होता है। इसके बाद है संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ जो है एक निगेटिव वाला यह 1 नंबर आ रहा है, केवल के कारण आ रहा है। केवल केवल शिक्षकों का जहां भी बात रहे, और खास करके यह केवल शब्द जो है यह टैग वर्ड है। इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें जितना भी केवल वाला था वह नेगेटिव सेंस में यूज हुआ और उसका जो जो प्रयोग किए थे वह बिल्कुल सही रहा। इसलिए आप लोगों को यह ध्यान में रख के प्रश्न को हल करना होगा। तो यह जो है इस आधार पर ही हम डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। अप्रशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, एक अशिक्षित दुकानदार है उसके द्वारा जो गणित का उपयोग किया जाता है, जब आप उसके पास सामान लेने के लिए जाएंगे तो वह तुरंत जो है गुना भाग करके आपको जो है बता देगा कि कितना रुपया आपको देना है किस सामान का। यह जो है क्या है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। सभी गणितीय समस्याओं को यह हल नहीं कर सकता है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वह जो आपको जोड़ के देता है वह बिल्कुल सही रहता है। एक्चुअली वह रोजमर्रा की जिंदगी में उसको उपयोग करता है, ठीक है, वह गणित के रूप में उसको उपयोग नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखिए, समस्याओं को हल करना जो है यह आपका पॉजिटिव सेंस में होता है यूज, तो यह आपका सही हो गया। और जो है शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, कहाँ? कक्षाओं में। तो शिक्षकों का जो दायित्व है वह यहाँ निभाया जा रहा है शिक्षकों द्वारा इस स्टेटमेंट के द्वारा, इसलिए यह भी आपका पॉजिटिव हो गया। तो दो जगह देखिए पॉजिटिव का यूज हो रहा है,
तो यह आपका सही है। इसके बाद एक 4 नंबर भी देख लेते हैं, ऑप्शन है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। देखिए गणित बहुत उपयोगी है, तो यह आपका नहीं होगा। तो 3 नंबर में देखिए 2 पॉजिटिव आपका आ चुका है, तो आंसर 3 नंबर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? देखिए कक्षा में जब स्टूडेंट रहते हैं, वहां अगर आप उनको कुछ ऐसा चीज दे रहे हैं जिससे कि वो कुछ अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो है यह गतिविधि के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यह कक्ष की गतिविधि के रूप में इसको समझा जाता है। तो देखिए यहाँ अब हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन यह नहीं होगा। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, देखिए नकल करना जो है यह निगेटिव सेंस में यूज होता है। बच्चों को अन्वेषण में लगाना, अन्वेषण मतलब होता है खोज, ठीक है, कोई भी चीज जैसे कि आपको कुछ पहचानने के लिए दे दिया गया, तो बच्चों को अगर आप कुछ पहचानने के लिए देंगे, कुछ बताने के लिए बोलेंगे, तो इससे जो है वह आपका कक्ष की गतिविधि से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यह अन्वेषण जो है यह पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। खोज वगैरह जो है, खोज, अन्वेषण, खोज, यह सब जो है आपका पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो यह आपका सही है ऑप्शन 3 नंबर। और 4 नंबर एक बार देख लेते हैं क्या है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। देखिए शिक्षक यह नहीं समझाते हैं, शिक्षक को समझाना नहीं है, सिर्फ शिक्षक को जो है बच्चों को बताना है कि किस तरह से जो है आप खोज कर सकते हैं, उनको कुछ मतलब डायरेक्शन देना है, सिर्फ उनको बताना है। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको समझाना नहीं है। और प्रश्न का जो हल करना है इसके विषय में तो बिल्कुल नहीं बताना है कि प्रश्न कैसे हल करना है, वह बच्चे खुद कर लेंगे अगर वो पाठ को ढंग से देख लेंगे। पाठ को किस तरह से पढ़ा जाता है यह डायरेक्शन शिक्षक के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, और देना भी चाहिए। तो यह इस सेंस में सही है। और यहाँ देखिए बच्चों को अन्वेषण खोज में लगाना, यह जो है बिल्कुल सही है। बच्चे जब खोजी बनेंगे तो उनका जो है विकास होगा। तो यह बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए नहीं वाला यहां आ चुका है। अब देखिए क्रमबद्धता, बच्चा अगर जो है गिनती का कौशल विकसित करेगा तो बच्चे के जो माता पिता हैं वो 1 2 3 करके जो है उनसे गिनती का वह करवाते हैं, तो वह जो है क्रमबद्धता धीरे धीरे आ जाती है। इसके बाद है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक एक संगतता। ठीक है, समूह बनाना यह भी जो है धीरे धीरे करके आ जाता है जब उनकी गिनती का कौशल विकसित होता है। एक एक संगतता यह भी वो कर लेते हैं। इसमें से जो है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना यह जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई का उत्तर दिया। क्षेत्रफल के विषय में उसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, उसने डायरेक्ट या तो आयत या वर्ग कुछ भी वह माइंड में उसका आया और उस हिसाब से उसने बता दिया। ठीक है, तो यह जो है क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चों की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यह जो डायरेक्ट उसने लंबाई गुनी चौड़ाई बताया, इसके विषय में आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन पर आते हैं। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बिल्कुल, बच्चे ने डायरेक्ट जो है वह आयत, वर्ग, इसका उपयोग करके उसने इस प्रश्न का हल दिया, जो कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। और इसके बाद है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। देखिए उलझन में तो बिल्कुल नहीं है, बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ है बच्चा सही कर रहा है कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई।
देखिए यह तो सिर्फ परिभाषा है, यह तो सिर्फ फार्मूला है, सॉरी। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार, बंद आकार का जो क्षेत्रफल है उसके सामान्य विचार क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यह जो सूत्र है उसने जो है यहाँ से बंद आकार के फिगर के हिसाब से डायरेक्ट यह डाल दिया है और क्षेत्रफल के रूप में इसका उपयोग किया है, इसलिए जो है यह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बच्चों को सही नहीं लग रहा है, बच्चे सिर्फ जो है इसकी संकल्पना के आधार पर यह आंसर दे रहे हैं। तो इसमें जो है गणितीय सोच जो है विकसित करने की आवश्यकता है, जो इस टाइप का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, गणितीय अवधारणा का विकास जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, गणित में क्या क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए पहला है गणित के भाषा विकास, यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। देखिए प्राथमिक कक्षा के बच्चों से आप प्रश्न समस्याओं के जवाब में सटीकता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कि वह प्रश्न का सही सही जवाब आपको दे देगा और सटीक जवाब देगा। तर्क कौशल का विकास, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद है गणितीय अवधारणाओं को समझना, यह भी सही है। आपका यह जो है नकारात्मक है, इसलिए यह जो है आपका आंसर होगा। और देखिए यह नहीं है और यह भी नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका सही है, इसलिए आंसर आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास, गणितीय अवधारणा का विकास करना है, उसके लिए कुछ यहाँ पॉइंट दिए गए हैं, इसको किस प्रकार से सेट करना है। देखिए पहला है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा है अनुभव प्रदान करना और चौथा है भाषा के माध्यम से समझना। यह 4 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। देखिए इस टाइप का जब भी प्राथमिक कक्षा में गणितीय अवधारणा की बात होती है तो पहले गणितीय समझ विकसित करना होगा, गणितीय समझ समझ विकसित। ठीक है, गणितीय समझ जब तक विकसित नहीं होगा तब तक जो है आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके बाद है भाषा के माध्यम से, भाषा माध्यम। इसके बाद है आपका फिर चित्र द्वारा, इसके बाद तब आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ किस किस तरह से इसको सेट करना है। अनुभव प्रदान करना जो है यह आपका गणितीय समझ में हो गया, 3 नंबर पहले हो गया। इसके बाद जो है भाषा के माध्यम से, यह हो गया आपका, यह 4 नंबर हो गया। इसके बाद जो है चित्र बनाना, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। और लास्ट में जो है 2 नंबर आपका हो गया। तो ऑप्शन में देखिए पहला 3 नंबर है, दूसरा 4 नंबर है, तीसरा 1 नंबर है और चौथा 2 नंबर है। तो आपका आंसर यही हो गया, इसके बाद हमको देखना ही नहीं है। तो यह ध्यान में रखना है कि अगर गणितीय अवधारणा का विकास खास करके प्रारंभिक कक्षाओं में करना है तो पहले गणितीय समझ को विकसित करना है, फिर भाषा के माध्यम से और फिर चित्रात्मक प्रश्न के आधार पर उसको बताना है, तब प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेट करेंगे तो इजी वे में आपका सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उसके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चों को एक शिक्षक बोलता है कि आपके भौतिक परिवेश में, मतलब आपके आसपास परिवार में समाज में मौजूद वस्तु जो हैं उनके भौतिक गुण, जो भी उनके गुण हैं भौतिक गुण, उसको जो है अपने शब्दों में समझाना है। ठीक है, और उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है। तो यह प्रोत्साहन जो है पॉजिटिव शब्द है और भौतिक गुण को प्रोत्साहित करने के लिए बताया गया है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है।
शिक्षक का उद्देश्य पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन पर आते हैं। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि किसे कुछ खेलने वाला है, खेलने का आनंद लेते हैं। और यह बच्चे को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण करने का अवसर देते हैं, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यह सही है। देखिए, यह जो है बच्चों से अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण करने का अवसर देता है। अगर वह अपने परिवार में, समाज में जो भी उनके परिवेश में मौजूद वस्तु है, उससे अगर उनके भौतिक गुण का पता चलता है, बच्चों के द्वारा उसके भौतिक गुण का पता चलता है, तो इससे बच्चों में जो है निरीक्षण करने का गुण जो है वह पैदा होगा। बच्चे जो है उनका माइंड भी डेवलप होगा और वो नए नए अन्वेषण के लिए, फिर नए नए खोज के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो इसलिए यह जो है सही है आपका। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, यह एक उपयोगी गतिविधि है। सही है, उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों को आकारों का परिचय कराती है। यह भी सही है। इसके बाद देखिए, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है। सही है, जिसे आकार की अवधारणाओं को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है, खाली समय में नहीं किया जाता है। ठीक है, यह बच्चों को एक प्रोत्साहित किया जाता है एक गतिविधि के तहत। ठीक है, शिक्षक के द्वारा यह गतिविधि कराई जाती है। तो यह खाली समय वाला जो है यह निगेटिव सेंस में यहाँ यूज हो रहा है, इसलिए यह जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है, इस दोनों में आपका सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ जो है बहुत सारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है यह अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है, यह उपयोगी गतिविधि है। सिर्फ बच्चे के आकारों का परिचय नहीं कराती, यह भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का भी अवसर देती है। तो इससे सही ऑप्शन आपका यह है। और यह देखिए, वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यह है डम्ब सराइस खेलने का आनंद, यह सब नहीं है, यह खेल सब नहीं है। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट है 2 नंबर, इसलिए आप जो है यहाँ टिक करेंगे 2 नंबर पर। तो आज हम ओनली 10 प्रश्न को यहाँ देखें। इस तरह से जो है हम लगातार कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते रहेंगे। तो इससे जो है अभी एग्जाम में समय है, तब तक हम लोगों की बहुत सारी समझ विकसित हो जाएगी और टॉपिक भी सही से आगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।